ओम शांति। 15 मई 2017 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। आज का प्रश्न, ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। उत्तर, ऐसे वारिस बच्चे, 1, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। ऐसे वारिस बच्चे, 1, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरा, शूद्रों के संग से बहुत बहुत संभाल रखेंगे। कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरा, अपना सच्चा सच्चा पोतामेर बाप को सुनाएंगे। चौथा, 1-2 को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। 5वां, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। तो वारिस क्वालिटी का अर्थ भी समझो। जो बाबा कहे, जैसे कहे वैसे करने वाली आत्माएं ऐसी कितनी है? बहुत विरली है। ऐसे उंगलियों पे भी गिनती हो सकती है, उनकी उंगलियों पे गिनती हो सकती है। सोचो, सपूत बनना ऐसे थोड़ा होता है, कुछ करना होता है। आज का गीत है, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, ये महिमा है जगत अम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप पे तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। गाया भी जाता है तो मात पिता शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं, तो यह माता हो गई ना। यह है गुह्य बातें। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, बाबा ने समझाया है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं, बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भले गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है, भले गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सब पढ़ा हुआ है, नहीं, वह तो नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाप कहते, मैं इसका वर्णन करता हूँ इस ब्रह्मा द्वारा। फिर ये वर्णन प्राय लोप हो जाएगा। ये सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वह भी हाथ में नहीं आएगी। ये सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वह भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, वे ही फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसको सदगति नहीं मिलती। तुम बच्चे जानते हो, ये जो भी एक्टर्स हैं पहले सब बिगड़ शरीर मुक्तिधाम में थे, फिर यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। वह भी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये सृष्टि का चक्र भी एक है, इनका रचयिता भी एक है। एक ही सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। यह है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे हो। परम पिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। पहले पहले नई सृष्टि है संगम की, पुराना और नया। ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी इसको संगम कहते हैं। पैर और चोटी इसको संगम कहते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो। अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता
सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया, श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। गांधी जी भी नया भारत, नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं दुख बढ़ना ही है तब तो मैं आता हूँ, दुख तो बढ़ना ही है तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, ये गीता आदि भी वही बनेंगे, ये गीता आदि भी वही बनेंगे। अब इस विनाश ज्वाला में सब खत्म होंगे, ये गीता आदि भी वही बनेंगे। अब इस विनाश ज्वाला में सब खत्म होंगे। तुम इस चक्र को जानते हो, तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है, तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है। तुम्हारी ये हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए, तब यह उच्च पद पा सकते हैं। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है, यह है बेहद की। इसमें तीनों लोगों का ज्ञान आ जाता है। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती है, अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती है। कहाँ आती हैं? नीचे आ जाती हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ भी अभी है, तो तुम उनसे पूछ सकते हो कि तुम जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था? पूछ सकते हो कि जानते हो ना सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पर, कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पर। अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गए, वहां ये बातें होती ही नहीं। वहां भारत में बेहद का राज्य चलता है। अभी तो कितने टुकड़े हो गए, ये सब मिलकर एक हो सो तो हो ही नहीं सकता। जितने टुकड़े हैं ना, सब मिलकर एक हो, यह हो ही नहीं सकता। अब बाप बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, और फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पर्टी है। मनुष्य समझते हैं सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है? तो कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी? अशांत करने वाली है माया, अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करें तब सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पाए। वहां कब कोई नहीं कहेगा मैं अशांत हूं, मेरे को शांति चाहिए। कहाँ? सतयुग में कोई नहीं कहेगा मैं अशांत हूं, मेरे को शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता, सुख, शांति थी। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, बने हो ना? शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को ये पता भी नहीं है कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने और कब रचा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसको पता ही नहीं है। पता है? नहीं पता है। आर्य और अनार्य देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उन्हों का नाम फिर भी देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू। ये बाप सारी बातें समझा रहे हैं, ये बाप सारी बातें समझा रहे हैं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बाबा बार बार समझाते हैं ना सारी बातें, फिर भी बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बहुत बच्चे जो शिव बाबा को हफ्ते में
एक बार भी मुश्किल याद करते हैं, हफ्ते में बच्चे के है ना, मनवत वाले होंगे ना, उनको याद ही नहीं रहेगा। कभी सुनी तो सुनी, नहीं सुनी तो नहीं सुनी, कभी स्मृति आई तो आई, नहीं तो नहीं आई। उलाने देते रहते हैं, ज्यादा उन्हों के उलाने होते हैं, याद नहीं होती है। अब समझ आया? ऐसे उलाने वाले कहाँ याद करेंगे? संग साथ ना होने के कारण याद भूल जाती है। कहने को बच्चे, और संग इतना खराब किया हुआ है तो फिर कैसे याद आएगा शिव बाबा? अब जिन्होंने बनाया है कि वीरवार के वीरवार आना है, जिन्होंने ऐसा बनाया रिवाज वीरवार के वीरवार आना है, तो एक वीरवार आए, ब्राह्मणों को संग लगा, शिव बाबा हुई। फिर अगले वीरवार आए तो हो गया ना क्या, हफ्ता। लेकिन कोई ऐसे भी है जो उलाने ही देते रहते हैं, भले बाबा के पास भी बैठे हूँ, वो याद नहीं आती है उन लोगों को। ये तो याद आना, याद नहीं करते हैं वो, कहते टाइम ही नहीं मिलता, सेवाएं ही बड़ी हैं। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। संग साथ ना होने के कारण याद भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, है ना, तो घड़ी घड़ी याद करें, तो इसीलिए पूजा जा, शिव बाबा याद है तो संग चाहिए, माना साथ चाहिए। अगर ब्राह्मणों का साथ होगा तो ज्ञान की बात होगी, तो शिव बाबा की स्मृति भी आएगी। अब समझ में आई बात? समझ आई कि नहीं आई? संग साथ ना होने के कारण याद भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहे, जो एक दो को सावधान करते रहे। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा। माना अगर आपने शूद्रों का संग किया हुआ है तो आपके पास शूद्रों का असर जरूर पड़ेगा। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे दौरी में रहते बाबा को सच लिखें कि बाबा हम व्यापार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते, कितना याद में रहे। सच सच लिखें कि हम व्यापार में रहे तो कितना याद किया, फैक्ट्री में रहे तो कितना याद किया, सच सच बताएं। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए, तो बाबा भी समझे कि अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं, यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझते हैं, कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो कोई तमो। पुरुषार्थ भी सतो रजो तमो होता है। कहीं कहते हैं बन तो गए हैं, बाबा तो सब जानते ही हैं, बस इतना समझ के लगे रहते हैं। उनको लगता है कि बस हम तो बन गए हैं, बाबा के तो बने हैं ना, हिसाब किताब तो चुप होना ही है ना, तो इसलिए याद ऐसी ही होती है ना। ऐसे तमो पुरुषार्थी भी होते हैं। तो कोई रजो कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा, साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इनसे भी कम पद उसका होता है जो बाप के बनकर आश्चर्यवत सुनंती कथंती पारकती देवंती। उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजें, तब बाबा रिजल्ट देंगे। बाबा का पूरा वर्षा लेना है तो पूरा पोता मेल भेजें, तब बाबा रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं संग बहुत जरूरी है, संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं। बाप समझाते हैं स्त्री पुरुषों बल साथ रहो, अगर आग लग गई तो खल्लास हो जाएंगे। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, आपको अपना देखना है। कई कहते ना कि आते तो यहाँ बहुत है पर चलता कोई है नहीं। ये तो होगा क्योंकि बाबा के ढेर बच्चे हैं। सबने संग थोड़ा लिया है, शूद्रों का संग लिया है तो वापस वहीं चले जाते हैं, क्योंकि उन को इजी इजी चल चाहिए, इजी इजी। जरा सा अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हुए नहीं, हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो या तो आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरीय व्रत आसुरी व्रत से ऊंच है।
ईश्वरीय बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंच है। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं, बहुत आसुरी बर्थडे मनाते हैं। वैसे बर्थडे कौन सा मना रहे चाहिए? अलौकिक। आजकल बहुत आसुरी बर्थडे मनाते रहते हैं, उनको कैंसिल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए, तो पक्का हो जाए। मैंने देखो जन्म लिया बाबा के पास, वो कौन सी डेट थी, तो उसको मनाए, ब्राह्मणों के साथ खाए पिए मौज करे भले, लेकिन याद रहना चाहिए ना, ताकि बुद्धि में याद रहे कि मैंने बाबा के पास जन्म लिया है, कि मैंने बाबा के पास जन्म लिया है, मेरा ये जन्म है। तो वो जो आसुरी बर्थडे मनाते हैं उसको कैंसिल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए, तो फिर तो पक्का हो जाए। बाबा राय देते हैं पुराना बर्थ मनाना कैंसिल कर, नया मनाओ। अब कईयों को याद नहीं रहता, कईयों को याद नहीं रहता, और कईयों को याद होता है। ऐसा भी देखो, कईयों को हमें याद ही नहीं है, हमें तो हमारा वो वाला याद है, पर फिर छुट्टी भी लेनी चाहिए बड़ों से कि तुम अपना लौकिक मना सकते हो क्या? नहीं, नहीं तो अलौकिक की डेट निकलवा लो। हाँ, छुट्टी लेनी चाहिए बड़ों से, श्रीमत ले लेनी चाहिए ना। बड़े कहेंगे तुम्हारा जन्मदिन ये लौकिक अलौकिक है तो फिक्स है। आजकल शादी का डे भी मनाते हैं, वह भी कैंसिल कर देना चाहिए, चेंज आनी चाहिए, है ना, दूसरों को पता तो चले। पहले तो ये शादी का डे मनाते थे, अभी नहीं मनाते, तो पता पड़ेगा उन लोगों को। देखो ये इस तरह से नहीं करते, बर्थडे मनाते हैं, एक तो नीचे गिरे उस दिन वाला दिन मना रहे हैं कि हम किस दिन नीचे गिरे। कमाल है, जिस दिन हम नीचे गिरती कला में गए उस दिन को तो याद ही नहीं करना चाहिए, ओहो गिर गए थे, उस वाला दिन मनाए जा रहे हैं। बाप सिकिलदे बच्चों को कहते हैं ये कोई नई बात नहीं, ये सिकिलदे बच्चों को समझा देते हैं ये कोई नई बात नहीं। तुम अनेक बार राज्य भाग्य गवाते हो लेते हो, कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म सैक्रिफाइस कर 21 जन्म का सुख पाया है, तो क्यों ना हम पवित्र बनेंगे। एक जन्म आपने सैक्रिफाइस किया और 21 जन्मों का आपने सुख पाया है, तो क्यों ना हम पवित्र बनेंगे। बाबा आपकी श्रीमत पर चलेंगे, आधा कल्प श्रीमत पर चले हैं, तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। स्कूल में इम्तिहान में ना पास होते हैं तो मुंह ही पीला हो जाता है, यहाँ भी बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। हम खुद आकर तुमको पढ़ाते थे और कहा जाता था श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते हैं, क्योंकि बाप की सर्विस में विघन डालते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किस पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं, बाबा ने ही तो तुम्हें इज्जत दिलवाई है, और आज तुम्हें एहसास हो रहा है मेरी इज्जत चली गई, है ना, मेरी बेइज्जती हो गई। बाबा तो क्या कर रहे हैं, सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपा कर समझाएंगे क्या? अब समझाना है तो सभा में ही समझाएंगे ना, एक एक को छिपा कर समझाएंगे क्या? बाप तो सबके सामने कह देते हैं। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे, अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ेंगे। यहाँ है चिंताओं की चिता, यहाँ तो है चारों तरफ चिंताओं की चिता। बाप तो वहां ले जाते हैं जहां चिंता का नाम ही नहीं है। तो श्रीमत पर चलना पड़े फिर जो चाहे सो बनो, मत पर चलना पड़े फिर जो चाहे सो बनो। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए, अपना मुंह आईने में देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने।
जहां तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की। जगत अम्बा फिर मुख्य हो जाती है। 16,108 की भी माला है। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाख शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं, तो जरूर वह सब मददगार होंगे ना। तुम सभी और रूहानी यात्रा वाले, ब्रह्मा के मुख वंशावली, संगम युगी ब्राह्मण, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शुद्ध धर्म से बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती। बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहना कि हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठ योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते योग लगेगा नहीं। कहेंगे कि हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे। बाप तो कहते चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो, बस। वह गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सके। ये बाप ही कहते हैं बाबे कब याद करो। स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया है। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं है, नहीं तो नए लोग कहेंगे यहाँ पर जादू है, फिर तो नए लोग समझते हैं यहाँ जादू है, इसीलिए बाबा अभी साक्षात्कार कराते नहीं है। गीत था मम्मा की महिमा का। गीत बजा, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। तो गीत था मम्मा की महिमा का। मम्मा तो यह भी है ब्रह्मा बाबा, मम्मा तो ये भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगत अम्बा मुकर्रर है। ड्रामा में नूंद है, सभी से तीखी भी है, उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो यह श्री कृष्ण प्रिंस से बैगर बन गए हैं। बाबा ना श्री कृष्ण का चित्र देखकर ऐसे समझा रहे हैं, बताओ, मैंने श्री कृष्ण के चित्र की तरफ देख के कहे, बताओ तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग के प्रिंस बने हो। बाबा उस चित्र को देखकर ऐसे उससे पूछ रहे, बताओ तो तुमने ऐसे क्या कर्म किए जो तुम स्वर्ग का प्रिंस बने हो। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा, जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने सिखाया होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है, शूद्रों का संग नहीं करना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। आज का वरदान, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आज का स्लोगन, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। ओम शांति।